तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रश्मि तिवारी आज आपको आपके व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे उपसर्ग की। अनेक शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं तो नए शब्द बन जाते हैं। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर अनेक उसके जो अर्थ होता है उसको क्या करते हैं, उसमें एक विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग लगने से बच्चों मूल शब्द से एक नया शब्द बन जाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बच्चों देखो, एक ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रहे, ये शब्द से पहले जोड़ते हैं। अगर आप लोग सोचेंगे कि शब्द के बाद जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, जिसके जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है कि शब्द के आगे जो शब्द लगकर एक नया अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपसर्ग। तो बच्चों, आपके किताब के अनुसार हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आपका जो 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है उपसर्ग। हर भाषा में अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। आप पढ़ चुके हैं, इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश, शब्द का जो अंश लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने पर मूल शब्द से एक नया शब्द बन जाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, जैसे हम लेते हैं पुत्र, पुत्र के आगे अगर हम सु लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सुपुत्र, एक अच्छा पुत्र हो जाता है। अगर हम उपसर्ग लगाते हैं कु तो क्या हो जाता है, एक बुरा पुत्र, कुपुत्र हो जाता है ना। तो सुपुत्र और कुपुत्र में कितना अंतर है, उपसर्ग लगने से क्या होता है, शब्द में परिवर्तन आ जाता है। पुत्र क्या होता है, सामान्य पुत्र हो गया, बेटा, और अगर हम उसमें कु और सु लगा देते हैं तो अच्छा पुत्र और बुरा पुत्र हो जाता है। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी आ जाता है और अर्थ में क्या हो जाता है, दोनों में अंतर हो जाता है, सु लगाने से और कु लगाने से, सुपुत्र और कुपुत्र। इसी प्रकार बच्चों दिए गया है, जैसे दुर्बल, दुह दन बल, बल, दुर्बल में क्या लगा है, दू लगा है उपसर्ग। और अधर्म, धर्म में क्या लगा है, अ उपसर्ग से धर्म का अधर्म हो गया। धर्म और अधर्म में कितना अंतर है आप लोग जानते ही हैं। एक व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है और एक व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे चलता है। तो आप लोगों को इसका ज्ञान होगा कि धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए, हमें हमेशा अपने धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। सुपुत्र आ गया बच्चों, देखो सुपुत्र, पुत्र के आगे सु लग गया। पराजय, जय का अर्थ क्या होता है, जीत, पराजय का अर्थ क्या होता है, हार। तो एक शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। निर्गुण, निर्धन गुण, निर्गुण में कौन सा प्रत्यय लगता है, निर, ठीक है। जो र होता है ऊपर, जो ग के ऊपर र लगता है वो यहाँ आगे आ जाता है। कुपुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र का उदाहरण इसमें भी दिया है। ऊपर ही लिखित सभी शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। दुह, परा, नी तथा सु, कु शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द बल, जय, धर्म, गुण तथा पुत्र के मूल अर्थ में विशेषता या परिवर्तन आ गया है, जो मैंने आपको अभी समझाया। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, तो इसकी अगर हम पारिभाषिक रूप से लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। इतने 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग इसमें किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले क्या दिए गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या है, जैसे अभी, औ, आ, उत, ये क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। इनके बच्चों बीच में अर्थ दिया गया। अभी का अर्थ सामने, और, अव का अर्थ बुरा, हीन, आ का अर्थ तक, सहित, उत का अर्थ श्रेष्ठ या ऊपर। तो बच्चों, इसका जो शब्द, इससे शब्द क्या बनते हैं, हमें क्या ध्यान देना है। जैसे मान शब्द में क्या लग गया है, अभी उपसर्ग लगा है। योग शब्द में क्या लगा है, अभियोग, अभिशाप, अभिप्राय, अभिलाषा। तो इनके आगे, सबके आगे क्या लगा है, उपसर्ग। अगर हम आपसे कहेंगे कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए तो आप क्या करोगे, अभी
एक तरफ लिखोगे, और मान, मान में अभी उपसर्ग लगा है ना। इसी प्रकार अव से अवगुण, अवनति, आ से आचरण, आगमन, आमरण, और उत से क्या बना है बच्चों, उत्तम, उत्कंठा, उत्थान आदि। तो बच्चों ये क्या हो गए आपके संस्कृत के उपसर्ग। इसी प्रकार बच्चों उप, उप का अर्थ क्या होता है, पास, पास या समीप आना, ठीक है। समान या छोटा, उपमंत्री, उपमंत्री जैसे मंत्री के आगे आप क्या कह देते हो, छोटा मंत्री हो जाता है ना, मंत्री बड़ा होता है और उपमंत्री ना, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं ना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो ऐसे ही हो गया मंत्री और उपमंत्री। उप सचिव, उपदेश, उपग्रह, उपवन, उपसर्ग, उपनाम, ठीक है। तो इनमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। सॉरी, बार बार प्रत्यय का नाम आ जा रहा है मुझे, मैंने इससे पहले प्रत्यय पढ़ा है दूसरी क्लास में, तो बार बार प्रत्यय प्रत्यय निकल रहा है मुझसे। दुर, दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा या कठिन, जैसे दुर्व्यवस्था। आप बच्चों इन्हीं शब्दों में ध्यान देना जिनमें दुर लगता है, तो इनमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे दुर्व्यवस्था है ना, दुर्धन व्यवस्था, दुर और व्यवस्था, व्यवस्था शब्द में दुर लगा है। जैसे दुर्वचन, वचन शब्द में क्या लग गया, दुर। दुर्भाग्य, भाग्य में दुर उपसर्ग लगा है। दुर, बल में क्या लगा है, दुर। और दुर्घटना, घटना के आगे दुर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना। इसी प्रकार नि, निर, निस, परा, परी, प्र, ये सारे बच्चों उपसर्ग दिए गए हैं जिनसे शब्द बनते हैं। इनको आप लोग अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद है बच्चों हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या है, जैसे अभाव, अछूत, अथाह, अजर, अभागा, अटल, अज्ञान, अभाव, इनमें अ उपसर्ग लगा है, ठीक है। भाव में अ, जैसे छूत है तो उसके आगे अ लग गया। इसी प्रकार अध, अधपका, अधखिला, इनसे आप लोगों को शब्द बनाने को आते हैं। जैसे अध उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए तो आप लोग क्या लिखोगे, अधपका। जैसे कु शब्द से 2 शब्द बनाइए, कुपुत्र, कुचाल, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, इस प्रकार आप लोग शब्द बनाएंगे। चौ, चौ, चौ का अर्थ क्या होता है, चौराहा। चौ शब्द से आप लोगों को उपसर्ग बनाना होगा, चौराहा, चौपाल, चौमासा, चौपाया। दू से दुबला, दुकाल, दुस्सहाय, दुसाध्य। इसी प्रकार बच्चों इनसे हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर आगे कौन से बच्चों, कौन से आते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब अरबी फारसी के शब्द थोड़ा अलग होते हैं। जैसे अल क्या हुआ, अलबत्ता, अलगरज, अलविदा, बे, बे शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचैन, बेकसूर, बेचारा, बेअदब आदि। इसके बाद जैसे बाकायदा, ये देखिए आप लोग जो अरबी फारसी के शब्द हैं, ये कुछ बद, बिला, कम, कम से क्या होता है, कम वक्त, कमजोर, कम उम्र, कम ख्याल, कम खर्च, ये जितने भी शब्द बन रहे हैं ये सारे शब्द क्या हैं, फारसी के ही शब्द बन रहे हैं। खुश, खुश दिल, खुश मिजाज, गैर से गैर सरकारी, गैर मर्द, दर से दरमियान, दर असल, दर हकीकत, ना से नाचीज, नालायक, नादान, ये बच्चों जितने भी शब्द किए गए हैं ये सारे किसके हैं, अरबी और फारसी के शब्द हैं। इसके बाद बच्चों आगे है आपका क्या है, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय क्या होते हैं बच्चों, जो बदले नहीं जा सकते। क्या होते हैं, अव्यय जिनको हम बदला नहीं जा सकता। जैसे अविकारी शब्द होते हैं ना, अविकारी शब्द पढ़े थे आप लोगों ने शब्द विचार में, उसी प्रकार अव्यय भी होता है। अव्यय होता है जिसे हम रूप जिसका परिवर्तित नहीं कर सकते। अधो, जैसे अधोलिखित, अभी संस्कृत है ना तो इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग लग रहा है। अधो, अधोलिखित में क्या हो गया, अधो, अधोगति, अधो पतन। अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी और अंतरात्मा। अंतर में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य, अंतर्जातीय। तो बच्चों ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। बहि, बहिर्मुख, बहिष्कार। बहिष्कार में हम लोग कहें बही आएगा, ठीक है। जो आधा शौ है वो क्या हो जाता है, विसर्ग संधि। जब आप लोग पढ़ोगे ना विसर्ग संधि तो उसमें भी दिया जाता है। जो ये विसर्ग की मात्रा होती है ये आधे सौ में बदल जाती है, या कहीं पर रौ में बदल जाती है। जैसे बहिर्मुख है तो रौ में बदल गई है। बहिर्गमन, और जैसे बहिद्वार है तो यहाँ आधा दौ में बदल गई है। सत्कर्म, सत्कर्म आता है तो बच्चों आधा तौ नहीं लिखना है आप लोगों को, उपसर्ग में पूरा तौ ही आता है। सज्जन है तो सत धन जन बराबर सज्जन। सत्संग, सद धर्म, सद धर्म में भी ध्यान रहे यही शब्द आगे चलकर आपके परीक्षाओं में आते हैं। सद धर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग क्या लिख देते हो, वहाँ सद आता है, वहाँ ऑप्शन में क्या आएगा आपके सद, लेकिन क्या होता है सत, तो लिखेंगे, ठीक है। सहचर, सहपाठी, सहकर्मी, ये तो आपका सरल होता है। पुनः, पुनराभ्यास, पुनर्अभ्यास में अगर पुनः लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पुनराभ्यास, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण।
तो ये क्या कर दिया है, जो अह की मात्रा है उसको रौ में परिवर्तित कर दिया है बच्चों। इसके बाद है बच्चों अंतिम आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे उपसर्ग क्या है, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, तो ये सब उपसर्ग से मिलकर बना है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये डिप्टी उपसर्ग से बना है। अगर आपसे कहा जाएगा कि डिप्टी शब्द से डिप्टी उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, तो आप लोग क्या बनाएंगे, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कमिश्नर, हाफ पेंट, हाफ प्लेट, इस प्रकार। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ कैशियर, असिस्टेंट से असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, वाइस से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। इस प्रकार से बच्चों ये आप लोगों को आने चाहिए। और उपसर्ग का मूल रूप से अर्थ क्या है बच्चों, कि वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये पार्ट आपका बच्चों बहुत छोटा सा है, बस समझने के लिए थोड़ा सा है इसमें, कि वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर, बस यही ध्यान रखना है आपको कि ये शब्दों से पहले जुड़ते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में आता है कि उपसर्ग लगाइए तो पीछे जोड़ देते हैं शब्दों के, वो प्रत्यय जोड़ देते हैं आप लोग। तो इसको हमेशा आगे, ऊ का अर्थ होता है आगे, और पौ क्या होता है, ऊ के बाद आता है ना पौ, तो हमेशा याद रखिए कि प्रत्यय पीछे लगता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करने को दूंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।